अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। बरकत फार्म से मैं और राना बिलाल पहुंच चुके हैं अपने फार्म पे। अपडेट देंगे आपको फार्म से। फार्म में यार काम आजकल है बहुत ज़्यादा, कुछ परेशानियां हैं, कुछ घरेलू मसाइल हैं, उनमें उलझे हुए हैं। कल अपना एक नुकसान हो गया, हमारी एक भैंस ज़िबा होगी। क्यों ज़िबा हुई? वो जो छत हमारी गिरी थी उसमें जो है ना अंदरूनी उसको चोटें आई हैं, उसमें वो रिकवर नहीं हो सकी। तो इस परेशानी की वजह से कल की वीडियो हमारी अपलोड नहीं हो सकी। और कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को खुश रखूँ, आप लोगों को अपनी परेशानियाँ ना दूँ। आपने मुझे देखा होगा, मैं जहाँ भी मिलूंगा हंसता खेलता आपको मिलूंगा या फिर मिलूंगा ही नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि अपनी हर परेशानी आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए दोस्तों आज फार्म से आपको अपडेट देता हूँ, आपको जानवर फार्म से अपडेट देता हूँ आपको। मेरे साथ है अहमद, और अहमद की हेल्प के लिए मैं लेके आया हूँ रज़ाक भाई को। रज़ाक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? रज़ाक भाई दुबई वाला नौजवान है हमारा। ये और बात है, दुबई में जंग लग गई उसके बाद ये हमारे साथ ही हैं। तो इंशाल्लाह ईद का सीज़न ही हमारे साथ ही लगाएंगे, क्योंकि फार्म पे काम ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश कर रहे हैं हम काम को मज़ीद बेहतर करें, बढ़ाएं उसको, ज़्यादा से ज़्यादा जानवर लेके आएँ आपके पास, हमारी वीडियो मिस ना हो और जितना हो सके आपको एंटरटेन करें, कारोबार करें, इसको बढ़ाएं। तो अहमद साहब आज कौन कौन से जानवर लेके आए हो आप? आज माशाल्लाह बड़े जानवर लेके आए। बड़े जानवर लेके आए, छोटे कोई नहीं लेके आए? छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। अरे भाई छोटे भी ले आया कर कोई। तो अहमद सबसे पहले आपको दिखाएगा एक अदद खतरनाक छतरा। अहमद भाई ये कौन सी नस्ल का है? ये अहमद को भी नहीं पता। ये अहमद को यूं पता कि भाई ये जो है ना ये है फाइटर। ये भी लड़ाइयाँ कर रहे थे ये दोनों। अच्छा भाई इनकी लड़ाइयाँ नहीं करवानी, इसके सींग है खतरनाक और उस गरीब के सींग नहीं है। तो ज़ाहिर है फिर उसको चोट लग जाएगी, उसका हो जाएगा नुकसान। मैंने उसको साइड में कर लिया, वरना ये दुम्बों के साथ ही बड़ों के साथ फिर रहा था। बड़ों के साथ ये घूम रहा था। अच्छा ये चक्की वाला दुम्बा है भाई, ये देख लें, ये वैसे है फरीद भाई के अंडर। ये देखें बिल्कुल फाइटर शीप है। अगर आपको लड़ाई वाला शौक है, आप कोई खतरनाक किस्म की चीज़ रखना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला चुप करके ले लें। और इसकी जिसामत भी अच्छी है, कुर्बानी भी ये लग जाएगा। चक्की का साइज़ इसका अच्छा है। और इसका रेट अब मैं कितना बताऊँ आपको। रेट चलो मैं फरीद भाई का नंबर शेयर करता हूँ, साथ ही मैं जो अपनी वीडियो अपलोड करूँगा ना उसमें फरीद भाई का नंबर भी शेयर करूँगा, अपना भी कर दूँगा। क्योंकि दोनों भाई हम एक ही जगह फार्म है। पहले थोड़ा सा डिफरेंस था कि पहले स्टेट एरिया जो अपना फार्म था वहाँ फरीद भाई हैंडल करते थे और यहाँ पर मैं हैंडल करता था। तो अब दोनों हम एक ही जगह पर हो गया ताकि आपको एक ही जगह पे ज़्यादा जानवर मुहैया कर सकें। तो ये फरीद भाई के अंडर है। और कौन सा भैया? पहले फरीद भाई वाले दिखा दिए फटाफट। इसके साथ एक ये वाला मुंद्रा छतरा जी, ये ब्लैक वाला देख लें। नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भेज के तब भी आप रेट पूछ सकते हैं। जो अपने जानवर हैं उनका तो खैर मुझे पता ही है। और ऐड जो लगेगा उसमें भी हम गाइड कर देते हैं कि भाई जिसका ऐड मेरे नंबर से लगेगा उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा, जिसका फरीद भाई लगाएंगे वो फरीद भाई बताएंगे आपको। तो अहमद साहब क्या लेने चला गया भाई तू? अहमद के रोले नहीं खत्म होते, ये परेशान सा ही रहता है। क्यों परेशान है, क्या चाहिए? कैंची का क्या करेगा? चलो अहमद को कटिंग याद आ गई, अब इसे कोई चीज़ याद आ गई, ये उसकी कटिंग करेगा। और फार सेल में आपको मैं दिखा दूं सबसे पहले तो दो बच्चों वाली बकरी। ये बकरी खड़ी करो ज़रा। तो दोस्तों बात हो रही थी बच्चों वाली बकरियों की। बच्चों वाली बकरियां ख़ास तौर पे जिनके साथ नर बच्चे हैं भैया, उनका तो फ़ायदा ही फ़ायदा आपको। क्यों? क्योंकि बकरी जो है आप कुर्बानी पे भी कर लोगे, बच्चे जो हैं ये आपके बाद में भी काम आ जाएंगे। कुर्बानी के बाद आप घर में रखना चाहें या आप कुर्बानी में सेल करना चाहें, आपको इसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। घर के बच्चे तैयार हो जाएंगे या आप कुर्बानी के फ़ौरन बाद बच्चे सेल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये बकरी है जी गुलाबी कपला नस्ल में। हाइट बकरी की माशाल्लाह अच्छी है, तकरीबन 37-38 हाइट है। बच्चे पकड़ो भाई, एक बच्चा ये और दूसरा बच्चा वो, दोनों ही नर हैं। इसका बड़ा आपको ना बेनिफिट हो जाएगा। बकरी की डिमांड हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये। 80,000 रुपये दो बच्चों वाली बकरी। भाई बकरी पकड़ ये ईद के बाद आप सेल कर सकते हो, क्योंकि बकरा ईद के बाद बच्चों की होती है बहुत ज़्यादा डिमांड। तब छोटे बच्चे कहीं से भी नहीं मिलते। जिसके पास बच्चे होंगे वो समझो क्या कहते हैं, वो पैसों में खेलेगा। लेकिन हम अपने पास स्टॉक नहीं करते, सीधी सी जो बात है। हमारा काम होता है कि डेली आपको एक से बढ़कर एक। अभी से इनकी झालर ये देख रहे हो, ये बटा रहे हैं इनके। सही ये बच्चे हैं। बच्चा ये पानी भी पी रहा है, इसको प्यास लगी हुई है। बच्चों को यार पानी दिखाया करो, या बच्चों को तुमने पिंजरे में बंद किया हुआ निकाला ही नहीं तुमने। तो ये बच्चे चेक कर लें भैया। ये बकरी आपको मैंने दिखा दी है। बकरी की डिमांड है 80,000 रुपये। ये बच्चे बनेंगे अच्छे, क्योंकि बकरी जो है ना ये माशाल्लाह अच्छी है, अच्छे साइज़ में है। और आपको याद होगा कि इसमें ना हमारे पास एक ब्रीडर भी था, गुलाबी कपला था, वो भी हमने सेल किया। तो उस तरह के ये बनेंगे, उस तरह का ये साइज़ निकाल लेंगे। तो ये बकरी आपको दिखा दी। इसके अलावा और कौन कौन से अपने जानवर दिखाओ जी फटाफट। कुर्बानी वाले बकरों की बात करें, पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, बस ऐसे बैठे रहने दें, इनको उठाना नहीं है भाई। कुर्बानी वाले बकरों की बात करें तो ये है जोड़ी, दो ये हैं, एक तीसरा इसमें शेरा वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। ले गया भाई, इसको पीछे ले गया इसके। तो ये 3 बकरियां भाई, 3 बकरों का सेट है। इसकी मैंने अभी व्हाट्सएप पे ऐड भी लगाई है, ये अगर आप लेना चाहें। 3 बकरों की डिमांड हम कर रहे हैं। कोई 4 दांत नहीं है, 2 दांत और खस्सी बकरे हैं और 1.48 इनकी डिमांड कर रहे हैं। फाइनल इनके हम जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं 1.45। मजीद थोड़ी बहुत इसमें गुंजाइश है, थोड़ी बहुत मजीद इसमें कमी बेशी हम आपको कर देंगे।
कुर्बानी के लिए लेना बेहतरीन है। और किसी उस चक्कर में ना पड़ना कि मंडी डाउन हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या होगा। अगर आपके पास पैसे हैं, आपने कुर्बानी करनी है अल्लाह की रज़ा के लिए, चुप करके अपना खरीद ले भाई। अब डाउन नहीं होनी और बढ़ने आता भाई। ये फिर अहमद को ही पता है भाई। अहमद कह रहा है मंडी तेज़ होगी, ऐसा ही है। हाँ जी चलो जी, अगर मंडी डाउन होगी तो अहमद को पकड़ लेना आपने। ठीक है। अहमद कह रहा है कि तेज़ होगी। 3 ये बकरियां, साइज़ आपको मैंने दिखा दिया, 2 दांत है, खस्सियाँ, हाइट इनकी 30-30 आ रही है। ये देखिए खस्सी है ये। हाँ, खस्सी। अच्छा, खस्सी का एक और सीन होता है, मंडी में जितने भी जानवर सेल होते हैं जो आनर होते हैं उनके मुतालिक कह दिया जाता है कि भाई ये मशीनी खस्सी है। वो मशीनी खस्सी नहीं होता, खस्सी सिंपल ही होता है, मशीन के ज़रिए पंच किया जाता है, गोलियां उसकी ख़त्म हो जाती हैं, वो खस्सी में शुमार होता है। बाकी जिनके कपूरे बड़े होते हैं उनमें कह दिया जाता है मंडी में कि ये मशीनी खस्सी है, वो खस्सी नहीं होता, ये आपको बता दूँ। बाकी लेन देन करेंगे आप अपनी ज़िम्मेदारी पे मंडी वालों से कि वो खस्सी बना के दे रहे हैं या आनर बना के दे रहे हैं आपको। इसकी गोलियाँ देख लें, ख़त्म है। ये 2 तरीक़ों से खस्सी किया जाता है। एक खस्सी किया जाता है, उसमें कट लगा के गोलियाँ ही निकाल दी जाती हैं। बहरहाल ये बकरे देख लें, भाई फिर जुल्म है। वो जुल्म तो फिर है, फिर तकलीफ तो होती है, लेकिन वो फिर इस्लामी उसमें चले जाए ना तो फिर बात कहीं से कहीं निकल जाती है। हमारा काम है आपको जानवर दिखाना, खस्सी लें या आनर लें, आपने अपनी मर्जी से लेना। मैं सिर्फ आपको पहचान बता रहा हूँ कि आपने कौन सी वाली करनी है। ये चेक करें, इसकी जिसामत चेक करें, माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा बकरा है ये। अच्छा, इसके साथ और कौन सा, एक अपने पास वाइट घूम रहा है, ये वाला बकरा दिखाओ। तो ये कुर्बानी का सीज़न है, ये बकरा इस हवाले से अच्छा है। अगर आपने लेना आनर बकरा तो भाई ये वाला फिर चुप करके आप ले लो। ये बकरा है तकरीबन 34 हाइट के अंदर है। डिमांड कर रहे हैं इसकी 60,000 रुपये, फाइनल इसके कह रहे हैं 55,000 रुपये। 4 दांत है ये। 4 दांत है ये वाला, 4 दांत है भाई, सीधा करो। ये देखें, अगर आपने अनर बकरा लेना है, और इस हवाले से मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, अगर मैं अपने घर के लिए बकरा लेना चाहूँगा तो मैं अपने लिए अनर बकरे का इंतखाब करूँगा, टैडी बकरे का इंतखाब करूँगा। क्यों करूँगा ये फिर हकीम बताएंगे आपको। तो ये भाई, ये बकरा अगर आपने लेना है तो 4 दांत है, ये 60,000 इसकी डिमांड है, फाइनल इसके हम कह रहे हैं 55,000 रुपये। इसके साथ थी हमारे पास 2 बच्चों वाली बकरी, ये वाली ब्राउन वाली, ये सेल होगी। ये सेल होगी। इसकी अभी डील किया, बच्चे इसके जो है ना अंदर बैठे हैं। तो ये हमारी जाएगी सुंदर अड्डे के लिए। सुंदर अड्डा गालिबन लाहौर की तरफ है या फैसलाबाद की तरफ, जहन से निकल के बहरहाल पहले भी जानवर मैंने भेजे हैं। अच्छा, इस लाहौर वाली तरफ है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास 2 मुंदरे। 2 मुंदरे, हाँ 2 मुंदरे हैं। ये तो इनको फिरने दो, ये तो कल हमने दिखा दिए थे। अपना ब्रीडर बकरा आ गया, कमांडो बकरी उठाओ जी। इस बकरी का प्रिंट जो है ना ये भाई माशाल्लाह बड़ा ही कमाल है। इसको आप शेरा प्रिंट भी कह देते हैं, कई लोग उसे काला शेरा भी कह देते हैं, और कमूरी प्रिंट भी कई लोग कह देते हैं, लेकिन ये प्रिंट जो है ना ये बड़ा कमाल है। इसके साथ बच्चा बहुत ही अच्छा। ये बकरी देखें, भाई और बेटा देखो एक ही कलर, यानी इनका अब्बा भी इसी कलर में होगा, फिर इसका तो यही मतलब बनता है। तो भाई ये 60,000 इसकी डिमांड है। बकरी ये भी दांतों में जवान है। तो इन बकरियों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि 1.5 महीना भी पड़ा हुआ है। अगर आप बच्चों वाली बकरियां लेते हैं, खासतौर पर जिनके साथ नर बच्चे हैं, अगर आपका बजट कम है, यानी कि लो है आपका, आप बकरी भी कुर्बानी पे कर सकते हैं, पठे कर सकते हैं। बकरियों को फिर आप कुर्बानी पे सेल कर दें या कुर्बानी कर लें, बच्चे आपके फिर अगले साल काम आ जाएंगे। बच्चा उठाओ ज़रा, बच्चा सोया पड़ा है इसका। ये बच्चा आपको दिखाऊं, इस तरह के बच्चे जो है ना कुर्बानी के बाद हाथों हाथ सेल होंगे और अच्छे पैसों में सेल होंगे। ये बच्चे का प्रिंट चेक कर ले, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बकरा। छोड़ दो। और बकरियां आप देख लें कि हम किसी भी बकरी का दूध रोकते नहीं है भाई। ये ओपन बकरी खड़ी है, बच्चा अपनी मर्जी से दूध पी रहा है, और ज़्यादा दूध पीने से कहीं दफ़ा मोशन भी लग जाते हैं, लेकिन वो फिर हम हिसाब किताब रखते हैं अपना, देख के उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। इसके अलावा की अपडेट आपको दूँ भाई, तेरी मुर्गी के बच्चे निकले नहीं निकले? नहीं। चलो चेक तो कर जरा, आ जा। अब भाई कबूतरों की अपडेट ये है जी कि कबूतरों को माशाल्लाह हमने घर बना के दे दिया था, और एक कबूतर ने अंडा भी उतार दिया। तो अल्लाह करे उसमें से बच्चा निकल आए, लेकिन ये कबूतर ने भी अंडा जो है ना ज़मीन पे ही दे दिया था, नीचे ही उसने अंडे दे दिए थे। उसको उठा के भाई ऊपर शिफ्ट किया। उस टाइम की मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं अगर यूँ ना हो शिफ्टिंग के दौरान ही कोई यार टूट छूट जाए। और रह गई बात हमारी मुर्गी की, खोलना जी दरवाज़ा। मुर्गी को मुर्गा तंग कर रहा है, वो मुर्गी के पास अहमद रख देता है दाना ताकि ये खा ले। अब देखो रखा हुआ भी है उसने, मुर्गा जाके वहाँ से खाता है, फिर मुर्गी बोलती है। अब होता तो ये था पहले, जब हम बचपन में देखते थे, मुर्गियाँ खुद ही उड़ जाती थी, दाना शाना खा के वापस आके अंडों पे बैठ जाती थी। अहमद साहब ने उसको होम डिलीवरी दी हुई है, बल्कि टेबल डिलीवरी दी हुई है कि वहीं बैठी बैठी कोई दाना भी रख देता है, पानी भी रख देता है। हटना ज़रा यहाँ से। तो ये मैं आपको दिखाऊं क्या ये तरीका सही है या गलत, क्योंकि मेरा तजर्बा नहीं है इनका। ये माशाल्लाह ये हमारे 4 कबूतर फिर रहे हैं, 5वां अभी भी गैब है, ये शायद ऊपर बैठा हो। ये देखें, ये मेरे ख्याल में चावल खिला के गया, बचे हुए चावल उसने अपनी मुर्गी को डाल दिए। ये खाए हुए भी ऐसे, इसकी चोंच पे भी लग रहे हैं मुझे, ऐसे निकला आराम से। ये अंडा भी एक बाहर पड़ा, एक तो यहाँ पे बच्चे आते हैं ज़्यादा, वो छेड़ते रहते हैं, अंडा दाएँ बाएँ कर देते हैं। अब इसका पता नहीं क्या बनेगा। ये दाना भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इसके अलावा रह जाते हैं हमारे खरगोश। खरगोशों ने तो भाई हमें तंग किया हुआ, सीधी जो बात है। इसको ये कैसे चढ़ गया इसमें, ये देखो,
खरगोश तो भाई यहाँ पे घोर बना रहे हैं, उसमें बच्चे भी दे रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। खरगोशों का यही रोल, वो देखो खरगोशों का यही रोला चल रहा है भाई। खरगोश अपनी जगह मैनेज नहीं कर पा रहे। इनको आज मैंने जो है ना पिंजरे में डलवा देना है और कोई हल नहीं है मेरे पास इसका। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अपने फार्म की आपको अपडेट दे दिया, जो सारे सारे जानवर हैं सारे आपको मैंने दिखा दिए हैं। मज़ीद अच्छे जानवरों के लिए हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कोशिश कर रहे हैं आपको डेली न्यू जानवर हम दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह कल से मज़ीद रूटीन बेहतर हो जाएगी, मज़ीद अच्छे जानवर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया।